हेलो दोस्तों, आज है 16 अगस्त 2023 और 16 अगस्त 2023 के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही स्टैटिक जीके भी हम पढ़ते चलेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ ध्वजारोहण किया है? दोस्तों, राइट आंसर है रोहतक। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में रोहतक के वीरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजीव गांधी खेल स्टेडियम में तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। चलिए पढ़ते हैं शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 2025 तक शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। वर्तमान में हरियाणा में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है वो नई शिक्षा नीति 2020 अभी चल रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फतेहाबाद में ध्वजारोहण किया। इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार में ध्वजारोहण किया है। ये भी हमें याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र को बुलाता है, उनके सत्र की शुरुआत करता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद की स्थिति जो है उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 154 में ये उल्लेख है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 क के तहत प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। और दोस्तों, वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद मौजूद है। ये राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि से सरकार को होने वाली आय का कितना प्रतिशत हिस्सा पंचायतों को दिया जाएगा? तो दोस्तों, इसका 50% हिस्सा पंचायतों को देने का प्रावधान अभी किया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ऐसा प्रावधान करने जा रही है जिसमें कृषि भूमि से सरकार को किसी भी प्रकार से होने वाली आय का 50% पैसा पंचायतों के पास आएगा। इस पैसे को ग्राम पंचायतें विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगी। इससे गाँव में विकास कार्यों में और ज़्यादा तेज़ी आएगी। पंचायत के बारे में हम पढ़ रहे थे। हरियाणा के पंचायत विकास मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली टोहाना फतेहाबाद से विधायक हैं। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एचएसएससी सीईटी मेंस में दिया गया था, जिसका राइट आंसर था अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, पंचायती राज का जो जनक है वो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। भारत में पंचायती राज की स्थापना 24 अप्रैल 1992 को की गई थी। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के नए डीजीपी पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये है शत्रुजीत कपूर। पढ़ते हैं इनके बारे में। आईपीएस शत्रुजीत कपूर हरियाणा के नए डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने डीजीपी श्री पीके अग्रवाल का प्रशांत कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है। इससे पहले ये एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के डीजी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पढ़ते हैं पुलिस महानिदेशक के पद के बारे में। राज्यों के पुलिस महानिदेशक यानी जो डीजीपी होते हैं, इनकी नियुक्ति यूपीएससी के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। यूपीएससी के नियमों के अनुसार राज्य सरकार की 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजने की आवश्यकता होती है।
इन 3 नामों को अंतिम रूप देने के बाद समिति फिर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजती है। राज्य सरकार इन 3 अधिकारियों में से एक प्रस्ताव भेजने के लिए बाध्य होती है। इससे संबंधित कुछ अन्य जो आयोग हैं, संवैधानिक आयोग, जिनमें से एक है CVC, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखने वाली चीज़ है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल दोस्तों 4 साल के लिए होता है। पुलिस से डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ अन्य जो पॉइंट्स हैं हम देख लेते हैं। CCTNS एक सिस्टम होता है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। इसकी मासिक रैंकिंग दोस्तों जारी की जाती है। हरियाणा पुलिस को इसमें पहला स्थान दिया गया है। नेशनल आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की मोहिनी ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा का 25वां पुलिस जिला दोस्तों डबवाली को बनाया जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में हरियाणा को इसमें 13वां स्थान दिया गया है। हरियाणा के सोनीपत में 4थी पुलिस कमिश्नरी बनाई जाएगी, इसकी घोषणा हो चुकी है। हरियाणा के पलवल की रेखा तेवतिया, इन्होंने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीत के देश और जिले का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इसलिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।